हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऊपर सवाल करेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि जेई मेंस इस टाइप ऑफ एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन है आपके पास। तो पहला सवाल ये बोल रहा है दोस्तों कि द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम is 58 and the correct electronic configuration। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता है, तो उसी के ऊपर बेस करके ये सवाल है। अब देखो ये सीरियम है, सीरियम का एटॉमिक सिंबल जो होता है दोस्तों Ce होता है, Ce। अब देखो Ce का नहीं पूछे तो C3+ का, यानी कि पहले आप लोगों को Ce का पता होना चाहिए, उसके बाद वहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों Ce का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, Xe। दोस्तों C मतलब 58, तो Xe इनर्ट गैस, आसपास के इनर्ट गैस कौन होंगे? ऑब्वियसली 54 वाला जेनन होंगे, राइट, गॉट इट। तो ये Xe है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, Xe हो गया आपका 54। अब 54 और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए बताओ? और आपके पास अभी भी दोस्तों 8 3 इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए कि नहीं बताओ? अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि नहीं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा दोस्तों, 4f1, फिर यहां पर आएंगे 5d1, उसके बाद 6s2। देखो याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं बोलो? 5d1 6s2, तो ये होता है आपका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ कि C3+ बनाना है, यानी कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से हटेंगे बताओ? 2 हटेंगे आपका 6s से, और एक आएंगे, और एक कहां से जाएंगे? 5d1 से। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स हटने के बाद जो C3+ आएगा दोस्तों, जो C3+ आएंगे वो क्या होगा? जेनन Xc और 4f1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पर आएंगे। गॉट इट? ये समझो, बताओ समझ में आया सबको? कि ये देखो सीरियम का जो होता है ना, ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज का दोस्तों पहला एलिमेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लेंथेनॉइड जो होता है वो 57 के बाद से स्टार्ट होता है, लेंथानाम से। तो सी सीरियम से लेके लुटेशियम तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस चीज को। 14 एलिमेंट्स को एक अलग से कैटेगरी करके रखा गया है पीरियोडिक टेबल के नीचे एकदम। और 2 सीरीज ऐसे, एक होता है आपका लेंथेनॉइड, उसके बाद होता है एक्टिनॉइड्स। सो ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। अब चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो 2 नंबर में क्या है देखो, ये जर्मेनियम है दोस्तों, जर्मेनियम। और पूछा क्या है कि जर्मेनियम का वो क्या है कि 32 है 76, और सेलेनियम दोस्तों 34 है 76 है। एंड उसके बाद है क्या, दूसरा और एक एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, सिलिकॉन एंड सल्फर, ठीक है। और बोला गया कि ये क्या होंगे, मतलब आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स कौन से होंगे? देखो तो पहला बात तो ये है कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है भाई। यहाँ पर जर्मेनियम है और सेलेनियम है, और यहाँ पर सल्फर सिलिकॉन है और सल्फर है। तो आइसोटोप तो नहीं होगा। तो आइसोटोप जहां जहां है काटो उसको। ये तो आइसोटोप्स नहीं होंगे भाई, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होंगे ऑप्शन में, और ये भी नहीं होंगे ऑप्शन में। समझ में आ रहा है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई आइसोटोप अगर होगा तो सेम एलिमेंट का होगा, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आइसोबार हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं आप लोगों को। आइसोबार मतलब इन लोगों का जो मास नंबर होगा वो सेम होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट का होगा दोस्तों। ये 76 है यहाँ पर, और ये 76 से ऊपर, दोनों मास नंबर दोनों का क्या है, समान है, बट अलग अलग एटॉमिक नंबर है जो कि नीचे यहाँ पर गिवन रहता है। तो गॉट इट, ये हो गया आपका आइसोबार। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखो ये आइसोटोन की कैटेगरी में आएंगे। आइसोटोन का भी जो होता है अलग अलग मास नंबर भी होता है, और अलग अलग क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी होते हैं, बट एक चीज उन लोगों का सेम होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कर दो। दोनों का डिफरेंस करने का मतलब है यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर सेम आएंगे। दोनों के केसेस में आपका 16 मिल जाएंगे, यानी कि ये आइसोटोन हो गया। क्या हो गया, आइसोटोन। बात समझ में आ गया सबको? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं बताओ?
अब देखो नेक्स्ट हम लोग सवाल में चलेंगे। यहां पर क्या बोल रहा है कि नंबर 3 में एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन डिस्कवर्ड फास्ट एंड द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन व्हिच इट बिलोंग्स। तो आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला है वहां पर ढेर सारे ऐसे स्पेक्ट्रम मिला है दोस्तों, लीमन, बामर, पैसन, ब्रैकेट, हम्फ्रीज, फुंड, ये बहुत सारे हैं। और वो कैसे मिले हैं? डिफरेंट रीजन से दोस्तों। क्या होगा? डिफरेंट लेवल से वो इलेक्ट्रॉन्स वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो डिफरेंट लेवल में से जब वो अलग अलग नीचे के लेवल में आ रहा था, जैसे N2, N3, N4, N5 से N1 में आ रहा है, तो एक टाइप का मिलेगा आपको। अगर N3, N4, N5, N6 से अगर N2 में आएंगे तो एक टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था जो स्पेक्ट्रम, उसका नाम है दोस्तों क्या ना? बामर। ठीक है, तो बामर कौन सी मतलब इसमें रहेंगे? विजिबल में रहेंगे या तो ये क्या रहेंगे बताओ? तो बामर दोस्तों यूवी में नहीं आएंगे। ये आप लोगों को पता है कि बामर जो है वो एकमात्र जो है वो विजिबल में आता है। तो ध्यान रखना इस चीज को, बामर भी विजिबल जोन में आएंगे, यानी कि 4000 से लेके दोस्तों 8000 एंगस्ट्रम इसका जो है वेवलेंथ रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट सवालों में आएंगे, और क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर और क्रोमियम दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी। तो देखो क्या होगा? नियन का दोस्तों 10 होगा, सब में नियन है यानी कि 10 है। और देखो यहाँ पर 3D10 4:1, ये वाला फोकस करना है, 3D10 4:1। यहाँ पर देखो 3D9 है 4:2। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है ना 3D9, ये 3D9 इज अनस्टेबल, उससे तो बेटर है 3D10 होना। यानी कि कंप्लीटली कोई भी डी सबसेल अगर रहता है, डी सबसेल अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स द्वारा एकदम फुलफिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, तो क्या होगा? वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द 3D सबसेल। तो ये 3D10 बना देंगे, और यही वाला जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बी यानी कि 4 का ऑप्शन बी हो गया। बात समझ में आया? बोलो, क्लियर है एकदम? सवालों में चलेंगे तो क्या है यहाँ पर देखो 5 का सवालों में क्या बोल रहा है कि Which of the following does not represent the mathematical expression for the Heisenberg uncertainty principle? तो ये जितने भी सवाल है ये आप लोगों को ध्यान है कि कौन से चैप्टर की दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो है बात कर रहे हैं। तो क्या है पहला सवाल? ये जो पहला ऑप्शन है ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब देखो ध्यान से, बहुत हड़बड़ी में दोस्तों ये नॉट वाला मिसिंग हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नॉट कौन सा नहीं होगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। तो ये सर बराबर है, ये तो सही है एकदम। नेक्स्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई n। ये भी दोस्तों एकदम बराबर सही है, क्योंकि देखो ये जो p है ये आपको m इंटू वी लिख सकते हो डेल्टा, तो ऐसे हो गया, m बाहर आ गया, और डेल्टा v। ठीक है, तो देखो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वी और ये जो m है नीचे आ जाएंगे, यानी कि ये भी सही है आपका। और देखो यहाँ पर एनर्जी और टाइम का जो है आपका डिफरेंस, टाइम और एनर्जी का जो है ये भी जो है आपको एक्सप्रेशन सही यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि दोनों का डायमेंशन अगर देखोगे तो h के साथ यानी कि प्लैंक कांस्टेंट के साथ वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी आपको सही मिलेंगे। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, लेकिन डेल्टा ई के साथ पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको दोनों का अगर आप देखोगे एनर्जी और पोजीशन, तो ये दोनों मिला के एच का कोई भी डायमेंशन नहीं देगा, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट के साथ ये बराबर नहीं होगा। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 5 सवाल बहुत अच्छा लगा है, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये 5 सवाल कर लिए। सो चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवालों में चलेंगे। ओके, सो दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए। तो क्या है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। अब देखो दोस्तों रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो गिवन है 37।
तो 37 यानी कि क्रिप्टन का होता है आपका 36, तो क्रिप्टन के बाद 4s1, ये चीज आप लोगों को ध्यान है, ठीक है। क्रिप्टन के बाद आपका यहाँ पर 5s1 होगा, सॉरी 5s1, ठीक है। तो 5s1, अब बताओ कि 5s यानी कि n, ये जो 4 क्वांटम नंबर होता है आपका, एक होता है m, n होता है, उसके बाद होता है l, उसके बाद होता है आपका ml, और उसके बाद होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर ms, ठीक है। या तो ms लिखो या तो s लिखो। तो n 5 होगा, s आपका क्या होता है, l का वैल्यू, अगर l का वैल्यू s के लिए क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, यू नो। एंड अगर l का वैल्यू 0 हो गया तो ml का वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये भी 0 हो गया, तो ml की वैल्यू 0 हो गया। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है दोस्तों, ये अगर प्लस ऑफ होता है माइनस होता है, तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 500 हाफ, ये सेट आपका सही बैठेगा यहाँ पर, समझ में आया। नेक्स्ट चलो, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स एंड एन एल, ये बताओ कौन सा, मतलब ये दिया हुआ है सर, तो ए है n इजिकल्स टू 4l1, n4l0, n3l2, n3l1। अब सारे आप यहाँ ऑर्बिटल्स लिख सकते हो, बताओ n4 और l1 मतलब 4p की बात हो रहा है कि नहीं, बताओ ये बताओ। n4l0 मतलब ये 4s की बात हो रहा है, राइट। n3 और l2 यानी कि 3d की बात हो रहा है, और n3l1 यानी कि यह 3p की बात हो रहा है। अब बोलो आप लोग इसको अरेंज करो तो कैसे होगा, बताओ। सबसे कम एनर्जी होगा यहाँ पर आपका 3p, देखो 4n प्लस एल का एनर्जी, n प्लस एल क्या करता है, एनर्जी डिफाइन करते हैं, बताओ। तो देखो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस 0 4 हो गया, और यहाँ पर भी 3 और 1 4 हो गया। अब देखो n का वैल्यू जैसे यहाँ पर कम है, तो ये एनर्जी इसका कम होगा, यानी कि 3p का एनर्जी सबसे कम है, ओके, 3p का एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद हो गया आपका थोड़ा सा ज्यादा हो गया 4s का। नेक्स्ट देखो 3d और 4p में कौन ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर भी n और l का जो समेशन है वो 5 आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 और 2 5 आ रहा है। अब कौन सा ज्यादा होंगे बताओ, क्योंकि n का वैल्यू जिसका ज्यादा होता है उस टाइम हम लोग देखते हैं कि n और l का वैल्यू अगर ऐड करने के बाद समान आ जाए दोनों ऑर्बिटल का, तो n का वैल्यू जिसका ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, ओके। तो ये हो गया आपका 4p का वैल्यू ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 3d। तो उसके बाद आपका 3d आएंगे, उसके बाद 4p। अब बोलो कौन सा सही बैठ रहा है, 3p यानी कि ये d पहला है, हाँ यहाँ पर, उसके बाद 4s यानी कि ये हो गया, उसके बाद 3d यानी कि c आ गया, और सबसे ज्यादा हो गया आपका 4p का, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम, GD, ठीक है। GD दोस्तों क्या होता है, गैडो क्या होता है दोस्तों, GD आपका गैडोलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। जस्ट नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, GD, इसका एटॉमिक नंबर है गैडोलिनियम का 64, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये होता है आपका जेनन, उसके बाद 4f7 5d1 6s2, ठीक है। तो ये आपका सही बैठा है यहाँ पर 4f7 5d1 6s2, ये गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत बार ये सवाल आया है, यू नो, इसको थोड़ा याद रख सकते हो आप लोग। अब देखो क्या है कि 9 नंबर सवाल में आ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n3l1 ml0। अब बताओ n और l का वैल्यू से हम लोग तो ये पता कर ही सकते कि ये आपका 3p की बात हो रहा है। अब पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के लिए दोस्तों क्या होता है, यू नो, क्वांटम नंबर्स जो है फिक्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। n बराबर 3l इजिकल्स टू 1 और ml 0, ये आपका 3p को दर्शा रहा है। कौन सा ऑर्बिटल को दर्शा रहा है, 3p को। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। और बोलो यहां पर एक ही ऑर्बिटल्स को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, एक से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, एक ही होगा ना, क्योंकि ml का वैल्यू फिक्स्ड हो गया यहाँ पर तीनों का तीनों। अब स्पिन इधर प्लस हाफ होगा माइनस हाफ होगा, l इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो ml का वैल्यू क्या होगा, -1 0 +1।
तो यहाँ पर 0 है तो वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, 3px 3py 3pz कोई भी एक, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, यानी कि एक ही ऑर्बिटल्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्या कि व्हाट इज द, देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n बराबर 4 और l बराबर 3 आ गया। तो ये जो क्वांटम नंबर्स है ये दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है ऑब्वियसली। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास 4 और 3 ये मतलब n का वैल्यू और l का वैल्यू पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली 4f की बात हो रहा है। जब भी f की बात हो रहा है तो यू नो f में 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स। अब 7 ऑर्बिटल्स में दोस्तों 7 हर एक ऑर्बिटल्स में 2 2 करके इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं हम लोग। सो 7 into 2 14 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन प्लेस। सो कितना इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, 7 into 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन प्लेस, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस, ये 4f में आप लोग क्या कर सकते हो, एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में आप लोग टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि f सबसेल में जो होते हैं वहां पर 7 ऑर्बिटल्स प्लेस्ड होते हैं और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 2 करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके कर लिया, और भी नेक्स्ट हम लोग वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ आएंगे दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।